नगर निगम की ओर से 1 फरवरी 2019 को शहर के लिए मीडिया का ठेका लीड्स कंपनी को दिया गया था और यह ठेका 1-2 साल के लिए नहीं बल्कि 7 साल के लिए निगम ने लीड्स कंपनी को दिया था। 1 फरवरी 2019 से 31 मार्च 2026 तक दिए गए इस ठेके को कुल 63,34,000 रुपए में दिया गया था, जिसके अंतर्गत कंपनी को हर महीने निगम को 5,27,334 रुपए भरने होते थे। इस ठेके में कंपनी को 35 यूनिपॉल, 180 कॉक्सेस, 3 बस शेल्टर, 9 पब्लिक स्थल मिले थे। पर यह कंपनी अपना काम अधिकार पूर्ण तरीके से कर सकती है और कहीं नहीं, लेकिन कोविड-19 के चलते कंपनी को 30 लाख रुपए की अदायगी और जीएसटी का भुगतान माफ कर दिया गया। इतना ही नहीं, उन्हें यह रियायत भी दी गई कि वे चाहे तो अपना आउटडोर मीडिया छोड़ सकते हैं और चाहे तो केवल उसी दायरे का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें उन्हें फायदा है, बाकी चाहे तो छोड़ें या फिर रखें। अब आप सोचेंगे कि इसमें विशेष बात क्या है। विशेष बात यह है कि जिस सरकार ने उन्हें ठेका दिया था, चाहे वो केंद्र सरकार थी या फिर पंजाब सरकार, लोगों के बिजली के बिल माफ नहीं किए, पानी के बिल माफ नहीं किए, हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, काउ टैक्स को नहीं छोड़ा, लोगों को जीएसटी का भुगतान भी बराबर करना पड़ता रहा, लोगों के कामकाज ठप हो गए, व्यापार औंधे मुंह जा गिरे, सरकारी सहायता कहीं पहुंची कहीं नहीं पहुंची, बैंक वालों ने लोन की किश्तों में लिहाज नहीं किया, घरों के गुजारे मुश्किल से हुए, स्कूल फीसों में छूट नहीं मिली, निजी स्कूल वालों ने स्टाफ को वेतन नहीं दिए, लोग छोटी छोटी मांगों के लिए रोष करते रहे, उनकी किसी ने नहीं सुनी, ना ही सरकार ने ना कोई रियायत दी। तो फिर लीड्स कंपनी को इतनी बड़ी रियायत किस प्रकार से मिल गई? यह तो केवल 30 लाख की रकम पठानकोट की ही थी। पूरे पंजाब में सरकार ने करोड़ों का घाटा बर्दाश्त कैसे कर लिया? यह सोचने वाली बात है। और उस पर इस कंपनी को रियायत के तहत केवल ठेका किश्त 2,66,767 रुपए जीएसटी सहित देने हैं और साथ ही उनके मीडिया क्षेत्र को सिकुड़ कर 29 यूनिपोल्स तक कर दिया। बावजूद इसके यह कंपनी अपने फायदे के लिए स्वयं ही कुछ ऐसे स्पेस क्रिएट कर चुकी है जहां यह अपने बोर्ड्स लगाती है मगर पैसा कोई नहीं देती, और अगर उन जगहों पर दूसरा कोई अपना बोर्ड्स लगाता है तो उसे हटाने का काम लीड्स कंपनी स्वयं नहीं करती बल्कि उसके पक्षधर निगम कर्मचारी करते हैं और जिला प्रशासन व नगर निगम खामोश रहता है। जब इस सारी प्रक्रिया और छूट की बात हमने पठानकोट के लीड्स कंपनी के मैनेजर विनय रघुवंशी से करनी चाहिए तो पहले तो वो अपना फोन नहीं उठा रहे थे और जब विनय रघुवंशी से बात हुई तो वह एकदम ही अपना आपा खो बैठे और भड़क उठे। नहीं, मैं क्या पहले दस दिया ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਯੂਨੀਪੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ 10 ਵਾਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੈਟਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਨਸਰ ਲਓ ਸਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਲੀਡ ਐਡ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਈਟ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਹਾਲਾਤ। ਹੈਲੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਰ, ਮੂਡ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਟ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਚਲਾਓ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਚਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਪਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹਾਈਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਉਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਪੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ। ਜੋ ਵੀ ਆਨਸਰ ਚਾਹਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਮ ਨੋਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਸਰ ਆਨਸਰ ਲਓ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 29 ਪੋਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਿਸਟਰ ਰਘੁਵੰਸ਼ੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੀ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਵਰਡ ਸਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਡ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਵਰਡ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਵਰਡ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਪਰਸਨ, ਦੈਨ ਵਾਈ ਯੂ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਵਾਈ ਯੂ ਆਰ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਯੋਰ ਵੌਇਸ? ਵਾਈ ਆਰ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਮਾਈ ਵੌਇਸ ਸਰ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਕਿੰਨੇ ਬਾਈ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਕਮੇਟੀ ਘਰੋਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਕਿੰਨੇ ਬਾਈ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨੀਪੋਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ 10 ਵਾਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਆਲਰੇਡੀ, 10 ਵਾਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ 10 ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰਿਨਿਊ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਪੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਓਸਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਕਿਓਸਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਓਸਕ ਲਗਾਏ ਥੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੀ ਰੋਡ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ, when you don't have any authority? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਆਨਸਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਤੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ आंसर ले लो सर जो भी लेना है। नगर निगम के सुप्रीटेंडेंट इंद्रजीत ने बताया कि लीड्स कंपनी के पास 29 यूनिपोल्स हैं जिसका प्रयोग वे अपने लिए कर सकते हैं और कहीं नहीं। सुनते हैं सुप्रीटेंडेंट इंद्रजीत सिंह से हुई फास्टवे की बात की आखिर सच क्या है। इंद्रजीत जी ये दसो कि जेड़ा एडवर्टाइजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट लीड्स के कोल है, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾਇਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਛੱਡਤਾ ਹੈ ਅਰਾਊਂਡ 50%, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਲੀਡਡ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ 29 ਯੂਨੀਪੋਲ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫਾਈਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡਸ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵਰਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪੋਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਲੀਗਲ ਨੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਉਤਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਬੋਰਡ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨੋਡਲ ਆਫੀਸਰ ਕਮ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਇਲੀਗਲ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਸੇਮ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫॉर ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੰਟੈਕਟ ਲੀਡਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਸ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਲੀਡਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਆ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। अच्छा। इस संबंध में जब ट्रस्ट चेयरमैन विभूति शर्मा से पूछा तो उन्होंने बड़े ही निष्पक्ष भाव से बताया कि सैली रोड पर लगे सारे बैनर्स अवैध हैं जिन्हें सोमवार को हटा दिया जाएगा। चेयरमैन साहब, मैं फास्टवे से बोल रहा हूँ, अनिल खुराना। मुझे ये पूछना था कि जो आउटडोर मीडिया है जो आपके सैली रोड और एपी के रोड पर, तो सेंटर वर्ज में जो इलेक्ट्रिसिटी पोल है उनके ऊपर जो बोर्ड लगे हैं, उसका क्या कॉन्ट्रैक्ट आपने किसी को दिया है? एक्चुअली इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है जी वो कॉर्पोरेशन ने दिया है। कॉर्पोरेशन ने हमें हमारे एरिया में जहाँ पर भी ये बोर्ड लगे हैं उसका शेयर हमको उन्होंने भेजना होता है, लेकिन हमें अभी आज तक ये शेयर मिला भी नहीं। और मेरे ख्याल में पता चला कि पता नहीं वो लीड कंपनी नहीं, मैं बताता हूँ आपको। जो बोर्ड जो कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसने कुछ महीने पहले अपना ये जो आउटडोर मीडिया का कॉन्ट्रैक्ट है 50% उसने उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। मतलब कि जो आपके एपी के रोड पे सेंटर वर्ज में बोर्ड लगने थे, हम कियोस्क की बात कर रहे हैं, वो उन्होंने छोड़ दिए हैं, पर बोर्ड अभी भी लगे हुए हैं। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? एक्चुअली यहाँ पे भी अपने अनऑथोराइज बोर्ड लगे हैं ना जी, उनको हमने सोमवार जो जितने भी बोर्ड है मैं सबको ड्यूटी लगा दी है अपनी, क्या नाम है उसका, अपने एम्प्लॉइज की। मंडे को ना वो सारे के सारे बोर्ड जो है वो उतार लेंगे हम, चाहे वो किसी के भी हों। हाँ, किसी के भी हों, वो सारे के सारे बोर्ड जो है वो उतर जाएंगे, क्योंकि हमें तो रेवेन्यू आ नहीं रहा और हमारी जो साइट है उसको ये लोग यूज कर रहे हैं जी। तो ये सारा काम अनऑथोराइज ही हो रहा है, क्योंकि ना तो हमें कारपोरेशन ने को पैसा भेजा है जी, और ना ही ये जो एड वाली वो एजेंसी है उसने हमारे साथ कोई बात की। हाँ जी, उसने हमारे साथ कोई ऐसी बात नहीं, इसलिए हम ये जो सारे बोर्ड जो उतार देंगे। उसके बाद अगर किसी ने बोर्ड लगाने हो तो वो हमारे ट्रस्ट में आकर के हमसे कॉन्टेक्ट करे, तो हम देख लेंगे जो भी चार्जेस होगा उस हिसाब से। थैंक यू। और जब इस सारी बात को हमने जिलाधीश संयम अग्रवाल के समक्ष रखा तो उन्होंने उत्तर देते हुए कहा कि वे इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जबकि छूट की बात उन्होंने सरकार द्वारा देने को कहा। इस समय हम बैठे हैं डिप्टी कमिश्नर ऑफ पठानकोट श्री संयम अग्रवाल जी के पास। हम उनसे ये जानेंगे कि ये जो एडवर्टाइजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट
लीड्स के पास है, इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि अक्सर लीड्स के जो बोर्ड हैं उनके पास जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, उनके पास सिर्फ 29 बोर्ड लगाने का ही कॉन्ट्रैक्ट है। उसके अलावा वो जितने भी बोर्ड थे उनके पास थे वो छोड़ चुके हैं। जितना भी मीडिया उनके पास था 49.3% वो अपना मीडिया छोड़ चुके हैं। उनके पास केवल और केवल 29 यूनिपोल लगाने का ही कॉन्ट्रैक्ट है। इसके अलावा जितने भी बोर्ड लगाए गए हैं इसके बारे में हम बात करेंगे डीसी साहब से और जानेंगे कि क्या है सच्चाई इसकी, और इसकी तह तक जाएंगे और ये बताएंगे आपको कि इसके पीछे ऐसा कौन लोग हैं जो बाकी के बोर्ड तो उतरवा देते हैं पर लीड्स मीडिया के बोर्ड जितने भी लगे हैं शहर के अंदर वो नहीं उतारे जाते। डीसी साहब, स्वागत है आपका फास्टवे न्यूज़ में। सर, इसके बारे में आप बताएंगे कि लीड्स मीडिया जो है उसके पास जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सिर्फ 29 बोर्ड्स का है, तो जो बाकी के बोर्ड्स अगर उनके द्वारा लगाए गए हैं उनको क्यों नहीं उतारा जाता? पहले तो जस्ट बताने के लिए, क्योंकि मेरे पास नगर निगम का भी चार्ज है, तो डेफिनेटली ये चीज़ हमारे परव्यू में फॉल करती है। और जैसा कि आपने पहले ही बताया है कि जो जितनी भी एडवर्टाइजमेंट कंपनीज थी उनको पंजाब में डिपार्टमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट द्वारा कोविड की सिचुएशन को देखते हुए रिलीफ दिया गया था, जिसमें उनकी अराउंड 6 मंथ्स की पेमेंट्स को वेव ऑफ किया था और साथ में उनको ऑप्शन दी गई थी कि 50% मीडिया वो अपनी चॉइस से सरेंडर कर सकते हैं। तो उसके अंतर्गत सारे एडवर्टाइज़र्स ने अपने हिसाब से जो 50% मीडिया सबमिट करी लिस्ट कि वो कौन सा सरेंडर करना चाहते हैं, और इसी तरह यहाँ पे भी पठानकोट में सबमिट की गई, जो फिर जो गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से हमने उनको अलाउ कर दिया गया। अब उसके बाद बात रही अगर उस मीडिया जो उस कंपनी के पास अभी लीगली बचा है पठानकोट में, उसके सिवाय भी अगर कंपनी की कहीं और मीडिया लगाया जाता है तो डेफिनेटली वो एक इलीगल मीडिया है। और मुझे आप लोगों के माध्यम से ही आज पता चला है कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो अगर कोई भी ऐसा मीडिया है और हमारी नॉलेज में कोई भी लेके आता है तो डेफिनेटली उस पर जो बनती कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी और उस मीडिया को तुरंत उतरवा के जो भी उस पर पेनल्टीज वगैरह हैं वो लगाई जाएंगी। सर, ऐसे कई जगह बोर्ड लगे हैं जहां लीड्स ने अपने नाम से लिखा है कि फॉर एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट, और वो जबकि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, उनके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। क्यों नहीं उतारा जाएगा सर? नहीं, इमीडिएटली ही उतारा जाएगा। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि जो भी ऐसे कहीं बोर्ड लगे हैं, क्योंकि इलीगल एडवर्टाइजमेंट एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, लगती रहती है, हम उतारते रहते हैं। तो ऐसी जो भी इलीगल बोर्ड्स हैं वो लिस्ट हमें प्रोवाइड कर दी जाए, चाहे आपके माध्यम से या लोगों के माध्यम से, और उस पर जो बनती कार्रवाई है वो तुरंत की जाएगी। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।